बनी मुसीबत, जन सुनवाई में पहुंची युवती, तब बैंक ने लिए सिक्के। तारा कॉलोनी क्षेत्रवासी मोबाइल टावर लगाने का कर रहे विरोध, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सिक्के बनी मुसीबत, कहीं आपने भी तो बहुत सारे सिक्के इकट्ठे करके तो नहीं रखे हैं? यदि रखे हैं तो यह खबर जरूर देखें एक बार। युवती ने अपनी दुकानों में आए सिक्के इकट्ठा करके रखे थे और जब उन्हें बैंक में जमा करने पहुंची तो बैंक वालों ने लेने से इनकार। फिर उस युवती ने कलेक्टर से गुहार लगाई और उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में एक दिन में मात्र 1000 सिक्के लेने को कहा। युवती के पास लगभग 60,000 रुपए के सिक्के हैं, जिस हिसाब से इन सिक्कों को जमा करने में उसे 2 महीने लग जाएंगे। भाई में उन्होंने एसडीएम सर ने, कलेक्टर साहब, एसडीएम सर ने बैंक में बोले और मेरे सिक्के जमा होने लगे। कितना लेने को बोले हैं उन्होंने? पर डे 1000 रुपये, आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग 1000 रुपये पर डे उन लोग मुझसे लेंगे और उन लोगों ने मुझे लेटर दिए हैं कि वो मेरे सिक्के ज़रूर लेंगे। कितने करीब सिक्के होंगे? 60,000 समथिंग है मेरे पास सिक्के। मुझे ये सिक्के बैंक को देना है। तो मतलब 2 महीने तक आप जाके जमा करोगे? हाँ, 2 महीने तक मैं जमा करूँगी। नाम? मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सीएम राइस विद्यालय के शिक्षकों की परीक्षा आयोजित करने एवं प्रशिक्षण हेतु हाथ जाए थोड़ा हाथ पीछे आज मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की तरफ से मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने जो दिनांक 3 नवंबर को एक आदेश निकाला है, निर्देश जारी किए, जिसमें सीएम राइज स्कूल प्रदेशों में खोले जाने का निर्णय हुआ और उन स्कूलों में परीक्षा लेकर टीचरों को पदस्थ किए जाने के ऐसे शासन के निर्देश हुए हैं। उसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं जो अध्ययनरत हैं उस शाला में उन शालाओं में शिक्षकों को परीक्षा लेकर पदस्थ किए जाने के ऐसे निर्देश दिए गए हैं। इसी शासन परिपथ के विरोध में हम चाहते हैं कि जो हमारा टीचर वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, जो जहाँ जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है और परीक्षा के रिजल्ट भी उनने वहाँ 100% दिया है, स्कूलों को अच्छा काम किया है, बच्चों को अच्छा शिक्षण दिया है, और अगर उनको वहाँ से हटाया जाता है तो काफ़ी तकलीफ होगी, उनके मनोभाव और उनके आत्मसम्मान में विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए हमारी शासन से मांग है कि ये शासन का जो डीपीआई का जो निर्देश है 3/11 उसे वापस लिया जाए और शिक्षकों को उसी शाला में जहाँ सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं उसी शाला में पदस्थ किया जाए। धन्यवाद। तारा कॉलोनी के क्षेत्रवासी लंबे समय से क्षेत्र में लग रहे मोबाइल टावर का कर रहे विरोध, आज एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। अब लड़ना है और जीतना है, ठीक है जी। भैया थोड़ा आई साइड में आओ। नेताजी ऐसे आओ ना, नेताजी ऐसे आ जाओ। आपको बोल रहा हूँ। अरे आप आओ। एक साथ हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी क्या है विरोध कर रहे हैं? सर टावर एयरटेल का नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? मोबाइल पे चलाते हो ना आप। नुकसान एक बात समझो, क्या है, क्या नुकसान? बीमारी वाले रहते हैं, गलत सब रहते हैं। ये सब भ्रांतियाँ, पढ़े लिखे लोगों से पूछो, जानकारों से पूछो, ये सब भ्रांतियाँ हैं। ये किसी ने आपको भड़काया। नहीं सर, कोई पहली नहीं बात मैं बता दूं आपको, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो आपकी टावर लगने से कोई बीमारी नहीं। हम मोबाइल का नेटवर्क नहीं पढ़ते हैं, तो अगर नेट नहीं आता तो फिर हम कंपनी वालों को गाली देते हैं। समझा रहा हूँ आपको, मैं कोई आपकी बात काट नहीं रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी समस्या जाएगी, जाँच समझा रहा हूँ। हम एक तो सुन लो ना, कहीं नहीं निकलता रेडिएशन। अगर ऐसे रेडिएशन निकलने लगे तो कलेक्ट्रेट के अंदर टावर लगा दिलाएंगे। नहीं सर, वो कोई बात नहीं, हम लोग दिन भर यही रहते हैं। सुन लो, ये
बैठते हैं उसके चेम्बर के 50 मीटर अंदर बहुत जैसा ही टावर लगा। हमारे घर के बगल में भी टावर लगा, चलो दिखा दो, ठीक है। तो एक गलत भ्रांति। दूसरा, हम अगर नेटवर्क अच्छा चाहते हैं, हम संसाधन अच्छा चाहते हैं, तो फिर मोहल्ले में तो टावर लगेगा। अगर हर मोहल्ले में टावर न लगे तो मोबाइल कैसे चलेंगे? आप तो समझाने की बात कर रहा हूँ, आपकी बात सर, अकॉर्डिंग टू लॉ 100 मीटर्स कहीं किसी के घर के आसपास टावर नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा सर, विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े पाठा में है, आनंदम में है, हम परीक्षा करा लेंगे। अगर नियम में कहीं कोई गलत हुआ होगा तो हम इसको कार्रवाई, ठीक है। अच्छा सर एक चीज, आज हम लोग तारा कॉलोनी वार्ड नंबर 25 शिवाजी छत्रपति वार्ड से आए हैं। ये पूरे वार्ड के लोग हैं। तारा कॉलोनी में 50 मीटर दूर पे, वहाँ पे आजू बाजू पूरे मकान हैं 10-10 फीट पे, वहाँ बीचों बीच में एक टावर लगाया जा रहा है। ये बबलू पराते की ज़मीन में लगाया जा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का पूरा संरक्षण है। 3 महीने से ये बातें चल रही है। हम लोग 3 बार आवेदन दे चुके हैं, पर इन लोग को दबा दिया जाता है और हम लोग को मना कर दिया जाता है और बोलते हैं कि ये टावर लगेगा नियम में। वो नियम विरुद्ध लग रहा है वहाँ पर। हम कहते हैं कि वहाँ से 100 मीटर दूरी खेती वाला एरिया, खाली पड़े एरिया, आनंदम की जो ज़मीन है वहाँ पर लग जाए, वहाँ से दूर लग जाए, बस वो जगह पर ना लगे, क्योंकि वहाँ पर लगने से जो मतलब वहाँ स्कूल है, बगीचा है, सिद्धपीठ हनुमान मंदिर है, ये सब आजू बाजू बहुत सारे क्षेत्र है, जिससे वहाँ बहुत नुकसान होगा। और वो लगे, आगे लग जाए, बस तारा कॉलोनी के उस क्षेत्र में ना लगे। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में आज विधिक दिवस के अंतर्गत यातायात के प्रति जागरूकता पर यातायात डीएसपी ने जानकारी दी। अपनी सुरक्षा के लिए लाखों करोड़ों रुपए के बराबर का नुकसान इस एक्सीडेंट में हर साल हिंदुस्तान में होता है। जीडीपी का लगभग 2 या 3% है नुकसान, पर अभी भी उतनी बातें यातायात सुरक्षा को लेके, सड़क सुरक्षा को लेके नहीं होती हैं। तो हमारा निवेदन है कि हम इस चीज को समझें कि हमें घर से ही सुरक्षा की शुरुआत करनी है। का मतलब होता है जहां पर चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस लगा है या जिला पुलिस का जवान लगा है, किसी सड़क पर जहां पर ट्रैफिक पुलिस या जिला पुलिस का जवान ट्रैफिक को रेगुलाइज कर रहा है, मूवमेंट पे सपोर्ट कर रहा है, ऐसी जगहों पे पूरे वर्ष भर में दुर्घटनाओं की संख्या 0 है, घायलों की संख्या 0 है, मृतकों की संख्या 0 है। लेकिन ऐसी सड़क जहां पर पुलिस नहीं है, वहां पे दुर्घटना 23 तारीख को इस पर मारे जा चुके हैं। वजह से बिगड़ी है। आपको यही पे शहर में आपने देखा होगा कि कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, शहर के अंदर में होते हैं एक्सीडेंट, होते हैं। मौतों की संख्या आपने कम से कम सुनी होगी, 2-4 घंटे में आप सुन लो कि शहर में कोई एक्सीडेंट हुआ और उसमें किसी की मौत हुई। मुझे अभी याद है 1 फरवरी 2021 में एक मौत हुई थी, जिसमें जेल तिराहे पे एक रॉन्ग साइड से आने वाले दंपति को एक ट्रक ने रोक दिया। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय छिंदवाड़ा में आगामी 26 नवंबर को विधि दिवस का आयोजन किया जाना है। इसलिए यहाँ पर विधि दिवस पखवाड़ा, ये 7 दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें अलग अलग दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य है कि विधि से संबंधित जानकारियाँ और सहायता जन सामान्य तक पहुँचाई जाए। और इसी संदर्भ में आज ट्रैफिक में डीएसपी साहब सुदेश सिंह जी को आमंत्रित किया गया है और वो बच्चों को विधि के संबंध में जानकारी भी दे रहे हैं और ट्रैफिक के रूल्स इत्यादि भी बता रहे हैं। कृष्णा नगर के पीछे नाले के पास रह रहे झोपड़पट्टी वासियों को आज हटाने के लिए राजस्व एवं नगर निगम के कर्मचारी पहुंचे। कोई किसी को मना नहीं करेगा। पागल है क्या? मैं मोबाइल छोड़ दी 15 सरकारी जगह में तुमने मकान बनाए हो नल्ले के ऊपर। सर वो हमको 11 साल हो गए यहाँ रहते हुए। आपको दूसरी जगह दे रहे हैं क्या? दे रहे तो हैं, पर वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और हम मोहलत भी मांग रहे हैं 1 महीने की या 10 दिन की। हमको कुछ नहीं दिया जा रहा सहायता। क्या नाम है आपका? शांति बुनकर। सर वो सरकारी ज़मीन है,
लेकिन जहाँ खेत के पीछे जो प्लाटिंग हुई है वो केशव साहू करके है, उसने ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि ये जगह सरकारी नहीं है, हमारी जगह प्राइवेट करके वहाँ पे उसको जगह चाहिए है प्लॉट के लिए, तो वो ऐसा कर रहा है हमारे साथ। सर लोग गए थे यहाँ से ज़मीन के लिए, तो उनने हमारे से साइन वाइन ले लिए और दूसरे दिन आए और बोलते हैं कि 26 तारीख की डेट दिया गया है कि ये जगह खाली कर दो 26 तारीख से पहले। वो जगह चाहते हैं, हम कहीं नहीं जाना, ना दूसरी जगह चाहिए हमें। शासन की योजना का उस जगह पर लाभ मिला आपको? अभी तक मिला है, बिजली बिल है, वहाँ का नल है, 10 साल से रह रहे हैं हमारे पास, हमने टैक्स रसीद वगैरह भी जुर्माना रसीद सब पटाए हैं। ऐसा कितने परिवार रहते हैं? वहाँ 27 घर है, 27-28 घर है, 28 घर है पूरे टोटल। नोटिस कब मिला आपको? हमको ये नोटिस मिला ही नहीं एग्जैक्टली में, वो खुद आके ये नोटिस दिखाए हैं कि ये नोटिस 26 तारीख का है खाली करने के लिए। मैं आशा मेहरा। कहा है कि हमारे आदेश का पालन करके 26 तारीख को आप जवाब पेश करिए, स्वयं उपस्थित होगी, हमें स्वयं जाना पड़ेगा। तो मेरा आप प्रशासन पूरी तरह आपके साथ है, आप मदद करोगे, प्रशासन के साथ चलोगे तो सब तरह की सुविधाएं जो शासन के नियम में हम आपको दे सकते हैं देने की कोशिश। और सुन लो, अभी आप नाले की जमीन में या तो आपस में बात कर लो। जमीन वो नाला मत की, सरकारी जगह नाला मत की, नाला मत की जमीन में आप 20 साल 25 साल से भी कब्जा किए हो तो भी आपको पट्टा कोई नहीं दे सकता। इसीलिए सबको मिला, आपको नहीं मिला। जहां हम दे रहे हैं वहां हम आपको पिछली बार भी आश्वासन दिए थे, आश्वासन और आप अभी मत खाली करो। आप जो है अनावश्यक की बात कर रही हो। सुन लो मेरी बात पहले, कोई कितना भी प्रयास कर ले, नाला की जमीन में पट्टा देने का नियम नहीं दिया अगर रिकॉर्ड में नाला मत है तो नहीं। पहले एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी बात समझ लिए, हम जो बता रहे हैं कोई हमें और शौक पड़ा है क्या, या हम अपना मकान बनाने जा रहे हैं क्या उस जमीन में, हम प्रशासन को कौन सा शौक पड़ा है। लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करना हमारी मजबूरी है। अगर आप सुनो, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आपको हटा के दूसरी जगह दे दो, कोर्ट ने ये कहा है कि वो जमीन खाली कराइए आप। कोर्ट सुनो क्या कार्रवाई की जा रही है? माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश है, उसमें यहाँ जो 28 परिवार हैं जो अतिक्रमण किए हुए हैं, माननीय न्यायालय का आदेश है कि उनसे ज़मीन खाली कराई जाए। उस आदेश के परिपालन में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय SDM महोदय द्वारा मानवीय आधार पर इन लोगों को पिछले 3-4 दिन से सुना गया, इनका पूरा रिकॉर्ड लिया गया और इनकी जो पारिवारिक स्थिति है उसके आधार पर मानवीय विचार भी किया गया। इनसे बार चर्चाओं का दौर चला है, बैठक भी की है। बैठक में इन लोगों ने कहा कि हमें जगह दे दी जाए दूसरी, तो हम यहाँ से हटने को तैयार हैं। तो प्रशासन ने इनकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को देखते ही इनको दूसरी जगह व्यवस्थित करने का भी प्लान तैयार किया है और इनको व्यवस्थित भी किया जा रहा है। इनको जो भी मानवीय आधार पे संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी वो भी माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश पे इनको दे दिए जाएंगे। लेकिन चूँकि मामला माननीय न्यायालय के से संबंधित है, इसलिए हम लोगों को उसके परिपालन में ये कार्रवाई करना। खाली करने का नोटिस दिया जी, इनको पूरी सूचना है, इनको नोटिस जारी हो चुके हैं पहले 7 दिन से इनको सूचना। प्रमोशन के लिए रुपए लेने का छात्रों ने संस्था पर लगाए गंभीर आरोप। ये है कि 7,000 रुपये हमको प्रमोशन दिया गया है, ठीक है। इससे पहले भी प्रमोशन दिया गया था, पर वो डिले हो गया था, फिर से एग्ज़ाम की डेट आ गई थी, फिर एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हुई, फिर से प्रमोशन मिला। प्रमोशन में 7,000 रुपये की मांग कर रहा है, लेकिन 7,000 रुपये का ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। 10,000 रुपये, 3,000 पहले दे चुके एग्ज़ाम फीस, अब 7,000 ऐड करेंगे तो 10,000 ऑलरेडी हो जाएगा, लेकिन देना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि 7,000 रुपये लग रहे हैं या 1,000 भी लग रहे हैं, कहीं पर भी नहीं है। और प्रमोशन तो मिल रहा है, यूनिवर्सिटी ने दी है, कॉलेज वालों ने नहीं दिए। बच्चे ने आंदोलन किए हैं, धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल की, उसके बाद प्रमोशन दिया गया है। और अगर प्रमोशन देना ही होता कॉलेज वालों को तो बोल सकते थे सर मैम कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, प्रमोशन चाहिए।